नमस्कार दोस्तों, आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी पार्ट है, 6 टाइप हैं क्वाड्रिलेटरल के। उन क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप को हम अलग अलग, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सभी अलग अलग तरीके से आज देखेंगे। इनको अलग अलग तरीके से, क्योंकि पूरा कंप्लीट सिखाएंगे। रेक्टेंगल का अलग वीडियो, सबका अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, शेयर और सब्सक्राइब। चलो देखो, रेक्टेंगल क्या होता है। आज हम रेक्टेंगल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। रेक्टेंगल देखो क्या होता है। रेक्टेंगल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आयत। रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल हैव 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो मतलब जो इसके अपोजिट साइड है, इस टाइप का होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, ये ऐसा होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी क्या क्या होगी बेटा इसमें, इसकी प्रॉपर्टी होगी कि जो इसकी अपोजिट साइड, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। जैसे ए बी साइड है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी की, सी डी की। अब मान लो अगर मैं ये मान लेता हूँ, ये 10 है, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इसी तरह सेम क्या आ जाएगा, BC 8, ये जो BC है, BC किसके इक्वल हो जाएगा 8D के। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। ये तो हो गया साइड इक्वल होगी। दूसरा, अब साइड के बाद क्या आ जाता है, इसके एंगल। अच्छा वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो गए, ये तो होगी साइड्स, साइड्स। अच्छा वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन से हो गए बेटा, वर्टेक्स यानी जो हमारे कॉर्नर होते हैं ए बी सी डी, यानी ए कोमा बी, या फिर ये लिख दो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट ए बी सी डी, ये क्या होगा इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद जो अगला आता है वो आता है एंगल। एंगल यानी कोण। एंगल का हम एक स्पेशल वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम एक्यूट एंगल और एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, ये सारे एंगल उसमें क्लियर करवा देंगे। अच्छा इसमें जो ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ये बन रहा है, ये कितने होता है 90 डिग्री का। यहाँ भी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90, यानी जो एंगल होता है, यानी ईच एंगल आर, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। समझ में आया यहां तक, ईच एंगल आर 90 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं राइट एंगल। अच्छा अब ये तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, साइड इक्वल हो गई, BC 8D की इक्वल है, पॉइंट ABCD, ये तो सर पता है। अच्छा इसके आगे की जो चीजें पढ़ेंगे हम, इसके बारे में आज कंप्लीट इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। रेक्टेंगल के जो इसका डायगोनल है, इसकी साइड्स, इसका पेरीमीटर। अब देखो रेक्टेंगल कौन कौन सी शेप हो सकती है, जैसे बोर्ड ही ले लो, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी कैसा हो गया अपना एक रेक्टेंगल हो गया, यानी जिसकी आमने सामने की जो साइड्स है, भुजाएं हैं, वो बराबर हो। इतना करना है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हो। तो देखो ये मान लो एक बोर्ड हो गया, ये बोर्ड अपना दे रखा है। आपके घर में जो विंडो होती है, विंडो ले सकते हैं, जो डोर होते हैं डोर ले सकते हैं, या जैसे अपना एक तरह से मान लो बॉक्स होता है, या संदूक, घर में संदूक होती है, वो ले सकते हैं। वो लगभग ऐसी होती है कि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपनी बुक होती है, जो स्टूडेंट अपनी बुक होती है, नोटबुक होती है, वो भी कैसी होती है रेक्टेंगुलर। क्लियर है, चलो अब इसका आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, हमें क्या क्या बताया, साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल आर 90 डिग्री और 4 वर्टेक्स होते हैं। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं सर, जो चारों साइड है, जैसे एक वर्ग होता है कि चारों साइड इक्वल हो सकती हैं। अगर मान लो चारों साइड इक्वल हो सकती है, मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बेटा हमें तो मैंने क्या बताया, इसकी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स यानी ये 5 है, ये भी 5 है, इक्वल है। अच्छा अपोजिट, ये भी 5 है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है। हम
कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कल को हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो शेप ऐसे भी तो हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों तो इक्वल हैं और ये भी इक्वल है, ये 10 है ये भी 10, ये 5 है ये भी 5 हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर ये 5, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा। क्लियर है, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो यही चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ईच एंगल आर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और फोर साइड होनी चाहिए। अब थोड़ा इसके पेरीमीटर और एंगल्स और डायगोनल ये देख लेते हैं। यहां तक उतार लिए, चलो अब देखते हैं इसका पेरीमीटर। अच्छा वैसे पेरीमीटर होता क्या है? कोई भी पेरीमीटर होता क्या है, हम लिखते क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, या फिर ये मान लो कोई भी शेप है, सम ऑफ ऑल साइड्स हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी साइड उनका सम कर दे, यही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आ जाएगा पीई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन आता कैसे है वो फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड मान लो एक तो ये आ गई, ये होती इसकी लेंथ, ये होती इसकी लेंथ, ये होती इसकी ब्रेथ। तो मैंने बताया कि जो लेंथ है ये भी लेंथ ही होगी, ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं एल प्लस, या फिर हम कहते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या फिर ए डी, ठीक है। अच्छा ए बी कितना अपना? लेंथ, प्लस बी सी कितना है? ब्रेथ, फिर लेंथ और फिर ब्रेथ। तो देखो बेटा एल और एल 2L हो गए, यानी लेंथ और लेंथ 2 लेंथ होगी, और ब्रेथ और ब्रेथ 2 ब्रेथ। तो देखो 2L प्लस 2B, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यही अपना क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, वो ये वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये वाला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एक चीज और ध्यान रखना, जो पेरीमीटर मान लो अगर ये सेंटीमीटर में होती है साइड, मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो जो ये अपनी जो पेरीमीटर होता है वो भी सेंटीमीटर में, जो इसकी इकाई या यूनिट होती है वो भी सेंटीमीटर में ही आती है। क्योंकि कई बार बच्चे एरिया में पेरीमीटर में कंफ्यूज हो जाता है। एरिया में होता है जो यूनिट इकाई होती है, जो यूनिट होती है यूनिट का स्क्वायर, यानी अगर मैं मान लूं तो मीटर स्क्वायर, और इसमें आता है ओनली मीटर। अगर कोई चीज मीटर में दे रखी है तो पेरीमीटर में तो मीटर में आ जाएगी, जो उसकी साइड्स की है, क्योंकि हम साइड ऐड कर रहे हैं, यहाँ साइड मल्टीप्लाई होती है एरिया में। चलो ठीक है, इतना हो गया, ये आ गया आपका पेरीमीटर, याद रहेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा इतना हो गया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, उतारो, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। ओके अगला देखो, अगला आता है एरिया। अच्छा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। किसी भी चीज का कोई भी शेप, उसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है कि जितनी उसकी मेजरमेंट है टोटल, उसकी लेंथ और ब्रेथ, यानी कि अगर मैं ये बोर्ड लूं पूरा, इस बोर्ड की टोटल मेजरमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है? एरिया। यानी कि जैसे ये इसकी पूरी ब्रेथ, ये कंप्लीट ये बोर्ड, और इसकी ये लेंथ, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? एरिया। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम? जो इसका एरिया निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बिल्कुल छोटा सा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हमेशा याद रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इजी है। तो देखो
एल इंटू बी याद हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अच्छा इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, एरिया में अगर मीटर होता तो ये मीटर, क्योंकि देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मान लो ये 10 है और ये भी 10 है, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। और आपको पता है कोई भी चीज 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर, 10 10 जा 100, और मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई इतनी। अच्छा अब चलते हैं हम, एक जो नई चीज है इसमें, ये होता है इसका डायगोनल। अच्छा इसके रेक्टेंगल के डायगोनल कितने होते हैं? इसके डायगोनल होते हैं 2। जैसे डायगोनल होते हैं कि एक वर्टेक्स छोड़ के अगले वर्टेक्स से मिलाना, यही होते हैं इसके डायगोनल। किसी भी शेप के एक वर्टेक्स छोड़ दो, उससे अगला मिला दो। अच्छा ये इसके वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? नहीं सॉरी, वर्टेक्स नहीं डायगोनल, वर्टेक्स नहीं डायगोनल, वो वर्टेक्स तो ए बी सी डी हो जाएंगे। डायगोनल्स, तो डायगोनल कौन से हो गए? डायगोनल कौन से हो गए? ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ये क्या हो गए इसके डायगोनल। ठीक है, अच्छा अब इन डायगोनल की लेंथ, कि ये डायगोनल की लेंथ कितनी है, यानी बी डी कितना होगा, ए सी कितना होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देता है और बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, अब वो चाहे एसी की मान लो या एसी, या तो आप एसी मान लो या वो लिख लो। अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर प्लस इसका ब्रेथ का स्क्वायर और उसका रूट, ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। यानी अगर मैं कहूं एसी या फिर बी डी, इसकी जो हो गई वो कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि सर ये आया कैसे, वो तो ठीक है हम याद कर लेंगे रट लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता तो ये होना चाहिए ना कि आया कैसे, लेंथ हो रही है। अब देखो मैं बताता हूं आया कैसे। ये हम एक अलग छोटा सा फिगर बनाते हैं, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ए बी सी डी, हमने एक डायगोनल ले लिया, कौन सा, बी डी, और ये हमने मान ली लेंथ है और ये हमने मान ली ब्रेथ है, ये लेंथ और ये मान ली हमने ब्रेथ। तो देखो बेटा, अच्छा ये चीज देखो, सिर्फ इतनी चीज देखनी, ए बी डी, ये क्या दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ए बी डी, ध्यान से देखो, जब 90 डिग्री हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी मैं सीधा कहूं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल को मिला दें तो वो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। ध्यान से सुनो, दो राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल बन गया, ये भी एक राइट एंगल बन गया, यानी दो राइट एंगल को अगर हम मिला दे तो वो क्या बनता है, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या निकल के आया, ये शेप ऐसी निकल के आ गई, देखो ध्यान से, ये थी ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है मैंने वीडियो डाला, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो 90 डिग्री के सामने होता है, ये तो होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसमें जो हाइपोटेनस होता है यानी h का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के बराबर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो यहाँ भी तो वही कंडीशन बन रही है। अगर मैं ये लूं बी डी, तो बी डी देखो यहाँ पे एल का स्क्वायर, ये बेस क्या है एल का स्क्वायर, और यहाँ पे ए डी ये क्या है बी का स्क्वायर, हमने क्या एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर चलो हम यही करते हैं कि हम बी डी लिखते हैं, तो क्या आ जाएगी कंडीशन कि बी डी का
स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम से ही करते हैं, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी डी का स्क्वायर, बी डी क्या है, बी डी तो ये बी डी लिख रखा है कंप्लीट जो अपना डायगोनल है, बी डी का स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा एल, यानी एल का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, ये ब्रेथ हो गई बी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट, तो बी डी क्या हो गया अपना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपका ये डायगोनल बनता है। तो बेटा आज का वीडियो ये था रेक्टेंगल का, जिसमें कंप्लीट हमने जो बेसिक चीजें थी लगभग सारी चीजें ले ली हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स में कर देना, वो एक और वीडियो डाल देंगे। ऐसे ही और भी कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे के जो वीडियो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। आगे जो भी वीडियो आएंगे सारे कंप्लीट मैथ, जो बेसिक मैथ है वो कंप्लीट आएगी। बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।